फ्रेंड्स, डर लगा आपको? मुझे तो साउंड से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरा क्या होगा फ्रेंड्स? ये जो कहानी में अभी आपको जो दिखा रही हूँ वो सच्ची कहानी है, वो मेरे बचपन का सच्ची कहानी है। आज भी वो कहानी मैंने जब भी याद आता है, वो दिन याद आता है, मुझे तो बहुत डर लगता है यार। ओ माय गॉड, ओ क्या भयानक रात था मेरी। कान आप सच में सुनो, ये एक सच्ची कहानी है, मेरे बचपन की कहानी। वो कहानी को मैं आपके पास प्रेजेंट करती हूँ। वो है वो भयानक रात। क्या हुआ है कि कहानी ऐसे होता है, स्टार्ट होता है कि एक दिन हम लोग आंगन में खेल रहे थे कि अचानक घर का रिंग बजने लगा, फ़ोन का रिंग बजने लगा। माँ ने घर में आई, आने के बाद मुंह सुखाकर बाहर गए। हमने पूछा माँ क्या हुआ क्या हुआ? तो माँ ने बोले कि नहीं, आज पापा घर में नहीं आएंगे, आज रात पापा घर में नहीं आएंगे। हमने पूछा क्यों? ना, वो जो पापा मैंने काम पे गए थे, आज काम ख़त्म नहीं हुआ, और कल काम ख़त्म करके लंच के टाइम तक पापा आ जाएंगे। तो हमारे लिए ये उज्जवल था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पापा का एक महीने 2 महीने में वो बाहर जाते थे, और 1 दिन 2 दिन के बाद वो घर आ जाते थे। तो हमने बोला ठीक है। माँ ने बोला चलो अभी काम ख़त्म, मैंने खेल ख़त्म, चलो अभी हाथ पाँव धो लो और अपना अपना स्टडी रूम जाकर स्टडी करो, मैं खाना बनाने जाता हूँ। तो हम यूजुअली ऐसे ही आ गए। उसके बाद पढ़ाई ख़त्म करके खाना खा के हम लोग टीवी देखने, 3 भाई बहन अब टीवी देखने बैठ गए। तो फिर माँ ने बोला कि अभी टीवी बंद कर, रात बहुत हो गया, अभी जाके सो जाते हैं। बच्चों आप, मैंने जैसे कि मेरा भाई मेरे माँ पिताजी के पास सोता था, और एक रूम में हम 2 बहन सोते थे। तो फिर ना माँ बोले कि ना आज तुम लोग अलग रूम में सो मत, आ जाओ इधर सोएंगे। तो हमने हाँ भर ली, और उस रूम में जाकर माँ और भाई के पास सो गए। तो रात की कुछ देर मेरे आँख खुलने के बाद मुझे टॉयलेट, वॉशरूम जाने के लिए, तो मैंने माँ को बोली माँ मुझे वॉशरूम जाना है। हम लोगों का हैबिट था कि हम जब कोई भी वॉशरूम उठते थे तो हम एक दूसरे को बुलाते थे, क्योंकि ये जो कहानी है वो अर्ली 90 की कहानी है। तो वो टाइम पे जैसे कि अटैच बाथरूम टॉयलेट का इतना प्रचलन नहीं था। घर के आंगन में टॉयलेट बाथरूम रहता था, वो हम वहाँ पे जाते थे। तो जब भी सभी उठे तो हमने जाने का दरवाज़ा जैसे खोले, दरवाज़ा खोलने के लिए जाए थे, जोर से भयंकर सा बारिश आ रहा था। झिम 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 बारिश, उफ बाप रे बाप, भयंकर बारिश का आवाज़ आ रहा था। और उस टाइम पे
आया था, ऐसे का साउंड आ रहा था। तो सोचा क्या साउंड आ रहा है। माँ ने बोला कि नहीं रुको रुको, दरवाज़ा मत खोलो, कोई साउंड आ रहा है, कोई शायद ये कोई शायद पाँव का आहट है। तो मेरी छोटी बहन बोली नहीं माँ, किसी का कोई डंडा का आवाज़ है, ठक ठक आवाज़ आ रहा है। तो माँ ने पूछा डंडा का आवाज़ है? तो फिर हम लोग फिर से अच्छी तरह से सुने। हम लोगों को वो आवाज़ एकदम से डंडे की आवाज़ जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ हमारे बहुत करीब आ चुका था, बहुत ज़्यादा करीब, इतना ज़्यादा करीब कि हम उसको महसूस भी कर सकते हैं। तो हमने इतना 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 करीब उसको आवाज़ को, तो माँ ने बोला अरे अरे दरवाज़ा मत खोलो, दरवाज़ा मत खोलो यार, मत मत खोलो मत खोलो। तो हम डर के मारे और दरवाज़ा खोलने के लिए, पर सबको एक तो सबको मैंने सुसु लग रहा था और भी सुसु ज़्यादा से ज़्यादा लगने लगा। तो माँ ने मेरे छोटे भाई ने बोला कि नहीं नहीं मामा, मुझे अभी इतना ज़ोर से सुसु लगा, मैं अभी सुसु नहीं रख सकता, मैं यहाँ पर सुसु कर दूँ। तो माँ ने बोला रुको। उसके बाद ना क्या हुआ कि माँ ने दरवाजे के खिड़की के पास आई, खिड़की के पास आके कौन है क्या है देखने के लिए जैसे ही पर्दा हटाई, पर्दा हटाई तो हमारा गेट उसको देखने लगा। तो गेट के पास कोई है नहीं। माँ ने फिर ना वो आवाज़ हमसे दूर जाने लगा। फिर जैसे ही माँ ने ये क्या कि दरवाजा झरोका बंद की, तो फिर से वो आवाज़ हमारे पास और पास और पास और पास आने लगी। तो माँ ने डर के मारे पूरा झरोका बंद कर लिया और बोला कि नहीं क्या करें। तो इतना डर लग रहा था, बाप रे बाप। हम सोचे कि वहाँ पर हम सब मैंने डर के मारे बेहोश हो जाएंगे, फिर ना बेहोश हो जाएंगे। फिर माँ ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोली और आंगन में हमने सब अपना काम ख़त्म करके आए और फिर से कंबल ओढ़ के सो गए। तो बहुत बहुत सारा डर लग रहा था। रात में कोई भी सोया नहीं, सब अपने अपने ठिठुर ठिठुर के डर के मारे सो रहे थे। फिर क्या हुआ ना, ऐसा करते रहे और माँ ने हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। हम लोग भी जितना जितना हनुमान चालीसा हम लोगों को आता था वो सब हमने पढ़ा। जितना भूत को भगाने के लिए जितना भी जो जो मंत्र जाप मेरे माँ को आता था, सब कुछ माँ ने कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मंदिर में घंटा बजने लगे और सुबह का आरती हुआ और सुबह होने लगे। तो अब ने हमारे जान में जान है और हम लोग दरवाज़ा खोले। दरवाज़ा खोलने के बाद हमने क्या देखा कि मेरे भाई ने जो खेलते खेलते अपना एक डब्बा, जहाँ पर पानी छत के ऊपर से पानी ड्रेनेज होता था, उसके नीचे रखा था। और जब बारिश शुरू हो गया और छत से पानी ड्रेनेज होकर डब्बे के ऊपर सर 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 पड़ने लगा और टप 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 आवाज़ सर सर पड़ते और एक एक बूंदा जो भी निकलता वो पड़ता था, वो टप 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 आवाज़ आता था। और हमने सोचा कि कोई हमारे
चारों ओर लाठी लेके हमारा घर के चारों ओर घूम रहा है। तो इतना हम हंसे। उसके बाद पापा आने के बाद हम लोग जो रात में हम डरे थे, क्या किए थे, वो सब बेवकूफ़ी पापा के पास बयान करने लगे। फिर पापा ने बोला, अच्छा तो आप लोग इतना सब डर गए, आप लोगों को तो आपको और आपकी माँ को डरने के ऊपर एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए।